Good day, this is Imran Ul Haq with a new reading, and today, this time, this is book 18 academic reading, and this is test 1, reading passage 1. You can see this one, the passage is 1, test 1, and you can see questions from 1 to 13. It's urban farming. Urban farming. Okay, you see the topic also. Let's see the questions also. Okay, these are the fill-ups. So you can see these are the fill-ups. Urban farming in Paris. Okay, and no more than 2 words or a number. Okay, let's see the questions. Okay, urban farming in Paris. ठीक है जी, तो ये हमारे पास है अर्बन फार्मिंग. वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज्ड टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं वो तो यूज्ड होती हैं स्ट्रॉबेरीज के लिए, हर्ब्स के लिए, और तीसरी चीज़ है कोई, उसमें हम देखेंगे तो अर्बन फार्मिंग इन पेरिस है, वो भी हम देखते हैं जी कि अर्बन फार्मिंग इन पेरिस है. तो पहले ही सेंटेंस में अगर देखें तो इन पेरिस की ही बात करता है. अर्बन फार्मर्स आर ट्राइंग टू सॉइल फ्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर दैट यूजेज लेस स्पेस एंड फ्यू रिसोर्सेज. ठीक है, कुड इट हेल्प सिटीज. ठीक है, और फेस द थ्रेट्स टू आर फूड सप्लाईज. अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं, वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं ये देख लें, ये देखेंगे हम. और ठीक है जी, ग्रो है, आर यूज टू स्ट्रॉबेरीज के लिए, हर्ब्स के लिए, और तीसरी कौन सी चीज़ है हमें ये देखना पड़ेगा. चलें जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे. रूफ टॉप है, वर्टिकल ट्यूब्स हैं, और स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे. ये देखें, स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज. ठीक है, देन स्ट्रॉबेरीज दैट आर स्मॉल इंटेंसली फ्लेवर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेवर्ड भी हैं, छोटी भी हैं, एंड रेस्प्लेंडेंटली रेड स्प्राउट अबंडेंटली फ्रॉम लार्ज प्लास्टिक ट्यूब्स. बड़ी जो प्लास्टिक ट्यूब्स हैं उनमें उगाई जाती हैं. ठीक है जी. Peer inside and you see the tubes are completely hollow. The roots of dozens of ये देखें, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. अच्छा, इन ट्यूब्स के अंदर ही ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं वो लड़खड़ा कर नीचे अंदर की तरफ चले जाते हैं. फ्रॉम आइडेंटिकल, ये देखें, फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब जो हैं नियर बाय बस्ट रो upon रो ऑफ लेटस. वो क्या उगाती हैं जी? ठीक है जी, एक कतार के ऊपर कतार लेटस उगाती हैं. नियर दोज, और इनके करीब, आर एरोमेटिक हर्ब्स. आप देख सकते हैं ये हर्ब है, ये लेटस है, और ये स्ट्रॉबेरी है. ये तीनों ही चीज़ें उगती हैं. अब स्ट्रॉबेरी भी दी हुई है उसने, हर्ब्स भी दी हुई है, तो ये लेटस जो है वही रहती है. तो आप यहाँ पे LETT, आप स्पेलिंग बेशक ठीक देख के लिख लें, लेकिन ठीक लिखिएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है, देयर विल इवेंचुअली बी डेली हार्वेस्ट. डेली हार्वेस्ट होगी. एज मच इन वेट, वेट ये देखें, एज मच एज इन वेट, यहाँ पे इसका मतलब है किसी वेट में. ठीक है ना जी, यहाँ पे कोई नंबर्स आ सकते हैं. ठीक है, वो आप याद रखेंगे, इसीलिए उसने सबसे ऊपर दिया हुआ है कि ये नंबर्स भी हो सकते हैं और वर्ड्स भी हो सकते हैं. देयर विल इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट. डेली हार्वेस्ट है. ठीक है, एज मच एज इन वेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ें उसने दी हुई हैं. चलें हम देखते हैं जी. ये देखें, फ्रूट वेजिटेबल्स है, एज मच एज, हम जहाँ पे भी कहीं पे कोई जी, ये देखें 4000 है, यहाँ पे 3500 के जी, ये 20, ये यहाँ पे ही हो सकता है, क्योंकि एज मच एज वो वेट की बात करता है तो यहाँ पे ही होगा. ठीक है. द अर्बन रूफटॉप स्पेस अबव द एग्जीबिशन हॉल इज समवट बिगर. ठीक है जी. ये अब देखें, अबव द एग्जीबिशन हॉल, ये हॉल्स के ऊपर, छतों के ऊपर उगाई जाती हैं. पेरिस अपार्टमेंट है, ये देखें सारे का सारा. अच्छा, इज समवट बिगर 4000 स्क्वायर मीटर्स. ये हॉल जो है एग्जीबिशन का 4000 स्क्वायर मीटर है, एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द साइज ऑफ कपल ऑफ फुटबॉल पिच. ये फुटबॉल पिच जो हैं, डबल जो पिच है उनका साइज है उसका. और इज द टीम ऑफ यंग अर्बन फार्मर्स हु टेंड टू हैव, ऑलरेडी पहले ही, द टीम्स ऑफ यंग अर्बन फार्मर्स, जो शहरी नौजवान किसान है ना, हु टेंड इट, जो इसकी देखभाल करते हैं ना, उन्होंने पहले ही तोड़े हैं. वन डे में कितने तोड़े हैं जी? 3000 लेटस से लेकर 150 पनट्स तक.
ठीक है, ऑफ स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पे भी किलोग्राम का जिक्र नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे नंबर्स दिया गया है। फिर वो क्या कहता है, यहाँ पे 150 भी दिया गया, वो मतलब पर डे इतना तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि डेली एज मच एज इन वेट एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स का भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द वास्ट ओपन एरिया आर इन प्रोडक्शन। जब दूसरा एरिया जो है उनकी पैदावार हो जाती है तो क्या होता है, 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट अप टू 1 kg। ये देखें, तो बाकी जो 20 का स्टाफ है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम जो है वो हार्वेस्ट करता है ऑफ परहैप्स 35 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स का भी जिक्र है, एवरी डे डेली का भी जिक्र है। ये देखें, डेली है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे किलोग्राम का भी जिक्र है, तो यहाँ पे एज मच एज जो है, एज मच एज 1000 kg इन वेट, 1000 kg इन वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देख रहे हैं जी, जी ठीक है। नेक्स्ट है, इट मे बी पॉसिबल दैट फार्म्स प्रोड्यूस। ये मुमकिन है कि जो खेतों की पैदावार है विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज ओवरऑल। देखते हैं जी कि ये जो पैदावार है खेतों की, वो क्या शहरों की ओवरऑल मजमूई किसी चीज़ जो है उसके लिए काफ़ी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 10% की बात करता है, तो ये देखें 10%। आप ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे, चले। इन द अर्बन इन्वायरमेंट यू आर वर्किंग विद द सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। ये देखिएगा, जब शहरी माहौल है तो फिर आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अमली जो हदूद हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। कंस्ट्रेंट मजबूरियाँ भी होती हैं आपकी, ठीक है। कोई इसका लाहे अमल होता है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, कुछ हदूद होती हैं, ठीक है। तो वो यू आर वर्किंग विद वेरी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट क्लियरली ऑन व्हाट यू कैन डू एंड वेयर। ये वाजे है कि आप कहाँ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये है कंस्ट्रेंट, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी, अमली जो हदूद है वो। बट इफ एनफ अनयूज्ड स्पेस कैन बी डिवेलप्ड, अगर अनयूज्ड गैर इस्तेमाल जो जगह है उसको डिवेलप कर दिया जाए लाइक दिस, देयर इज नो रीजन वाई यू शुड नॉट इवेंचुअली टारगेट मे बी बिटवीन 5 to 10 ऑफ कंजम्पशन। तो क्या होगा, देयर इज नो रीजन, फिर कोई वजह नहीं होगी कि आप वाई यू शुड नॉट इवेंचुअली टारगेट, तो फिर आपका टारगेट क्यों नहीं होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं टारगेट होना चाहिए, मे बी बिटवीन 5 to 10% ऑफ कंजम्पशन, के 10% 5 to 10% कंजम्पशन हो जाए, ठीक है, इसका यूजेज हो जाए। इट मे बी पॉसिबल दैट द फार्म प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर, कि फार्म जो पैदावार करता है वो मुमकिन है कि काफ़ी हो, कितनी, एज सच एज 10% ऑफ द सिटीज कंजम्पशन ओवरऑल, ठीक है जी। तो उनका इस्तेमाल जो है ओवरऑल, कंजम्पशन इस्तेमाल जो है वो ओवरऑल हो जाए, ठीक है जी। ये देख लें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फिर वही चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके सेम जो सिनोनिम्स हैं वो सेंस है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास जो है वन वर्ड ओनली है, देख रहे हैं जी, वन वर्ड ओनली। अच्छा जी, ये देखें, इंटेंसिव फार्मिंग वर्सेस एरोपेनिक अर्बन फार्मिंग, ठीक है जी। तो इंटेंसिव फार्मिंग की बात करता है, वाइड रेंज ऑफ कोई चीज़ ग्रोथ के लिए वाइड रेंज ऑफ कोई चीज़ यूज़ की जाती है। टेक्निक्स पोल्यूट एयर, और ये टेक्निक्स जो हैं वो हवा को भी करती हैं। फिर सिलेक्शन आ जाती है, फिर आपकी सेल आ जाती है। तो हम देखते हैं जी पहले तो कि ये जो है ग्रोथ है, इंटेंसिव फार्मिंग में ग्रोथ है तो वाइड रेंज ऑफ क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देख लें, यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग आ जाएगी। इंटेंसिव फार्मिंग देखते रहें, फ्लरिशिंग अर्बन एग्रीकल्चर एग्रोपोलिस विच इज़ करेंटली फील्डिंग इंक्वायरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इक्विपा ब्रीड सॉइल फ्री इनर सिटी फार्म। ये देख लें, सॉइल फ्री इनर साइड फार्म, द मेथड्स एडवांटेज आर मैनी। इस मेथड के एडवांटेजेस काफ़ी हैं। ही सेज फर्स्ट आई डू नॉट लाइक मच लाइक द फैक्ट, पहले तो मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता दैट द मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल वी ईट, के ज़्यादातर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाते हैं ना, हैव बिन ट्रीटेड,
उनको ट्रीट किया जाता है, केमिकल्स के साथ उनको साफ किया जाता है या केमिकल में से गुजारा जाता है विद समथिंग लाइक 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड। कब किसके साथ किया जाता है जी? मुख्तलिफ जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मकोड़ों वाले जो अद्वियात हैं, उनके साथ उनको ट्रीट किया जाता है। अब देखें 17 डिफरेंट है, तो ये देखें ट्रीट किया जाता है वेजिटेबल्स और इनको, तो यहाँ पे देखें ग्रोथ आ रही है इन चीज़ की। वाइड रेंज ऑफ यूज्ड क्या यूज किया जाता है, ये देख लें 17 वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो देख लें जी पेस्टिसाइड्स। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी नॉट गुड, वराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चोजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग। अब क्वालिटी भी इसकी गुड नहीं है, सिलेक्शन यहाँ पे आ रहा है वराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चूजन, वो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो वैरायटी है उसको जो चुना जाता है ना, दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग, जो ज़्यादा देर तक बच सकती है, उसका क्या होता है हम देखते हैं जी। यहाँ पे क्वालिटी की बात करता है कि इंटेंसिव फार्मिंग, ये देखें, और दैट इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक दैट प्रोड्यूस देम आर सच ह्यूज जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है जी, अब देखते हैं जी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे gases. I don't much like the fact either that they have traveled an average of 2000 refrigerated kilometer to my plate. वो कहता है कि I don't much like the fact, मुझे ये हकीकत पसंद नहीं है कि ये जो सब्जियां और फल हैं वो ट्रैवल करते हैं तकरीबन 2000 रेफ्रिजरेटेड किलोमीटर टू माई प्लेट। तो 2000 किलोमीटर ये रेफ्रिजरेटेड में से आते हैं, फिर मैं खाता हूँ। दैट क्वालिटी इज सो पुअर, ये देखें द क्वालिटी इज सो पुअर, दैट देयर क्वालिटी इज सो पुअर। यहाँ पे हम कह रहे थे क्वालिटी इज नॉट गुड। ठीक है, ये देख लें क्वालिटी इज नॉट गुड। ठीक है, तो फिर क्या है, बिकॉज द वराइटीज देख लें वराइटीज आर सिलेक्टेड ऑफ देयर कैपेसिटी। ये देखें वराइटीज, बिकॉज वराइटीज आर सिलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी। अब यहाँ पे भी देख लें वराइटीज ऑफ फ्रूट, वराइटीज, ये यहाँ पे वराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है ना जी, वहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे चूजन लिखा हुआ है। दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग, जो ज़्यादा देर तक बच जाते हैं वो क्या होते हैं। अब देखें कहता है जी बिकॉज द वराइटीज आर सिलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी टू विद स्टैंड, ताकि वो बर्दाश्त कर सकें सच सब्सटेंशियल काफ़ी जर्नी, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है वो बर्दाश्त कर सकें। ठीक है जी, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, मेरे तक आती हैं, फिर क्या है उनकी क्वालिटी पुअर होती है क्योंकि वैराइटीज़ आर सिलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी, कि वैराइटीज़ जो है अपनी कैपेसिटी के एतबार से उनको सिलेक्ट किया जाता है, और ताकि वो जो है वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है उसको बर्दाश्त कर सकें। ये देखें विद स्टैंड है, सब्सटेंशियल है जर्नी। अब यहाँ पे देख लें दैट चूजन, ये सिलेक्टेड है, सर्वाइव है, ठीक है जी, विद स्टैंड है, लॉन्ग सब्सटेंशियल है। ठीक है जी, सर्वाइव आप देख सकते हैं, ये देखें सर्वाइव है, ये लॉन्ग है। यहाँ पे देख लें ये विद स्टैंड है, सर्वाइव है, सब्सटेंशियल है, लॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि वो जर्नी बर्दाश्त कर सके। JOURNEY। ठीक है जी, जर्नीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल है, रिसीव लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम। अच्छा, सेल होती है तो उसकी ज़्यादातर जो इनकम है उसमें से थोड़ी ही रिसीव होती है। अच्छा, किसको होती है ये भी हमें देखना पड़ेगा किसको होती है। और दैट 80% ऑफ द प्राइस आई पे, जो 80% में प्राइस देता हूँ ना, वो जाती है होलसेलर को एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज को। ठीक है, नॉट द प्रोड्यूसर, और किसको नहीं जाती जी, प्रोड्यूसर को नहीं जाती। ठीक है, तो अब देख लें यहाँ पे आप ये लें प्रोड्यूसर सी वेरी लिटिल मनी ओवरऑल। ठीक है, ये लें प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें यहाँ पे कहता है जी प्रोड्यूस, ये एरोपेनिक अर्बन फार्मिंग है हमारे पास। अब एरोपेनिक की बात करता है, अर्बन नॉट सॉइल यूज, इसमें सॉइल यूज नहीं होती, मिट्टी नहीं यूज होती। न्यूट्रिएंट्स एडेड टू वाटर, जो कुछ अज्जा हैं वाटर में ऐड कर दिए जाते हैं, बाद में उनको रिसाइकल कर दिया जाता है। प्रोड्यूस चूजन, ये जो चीज़ें हैं वो चुनी जाती हैं बिकॉज ऑफ इट्स,
किस वजह से चुनी जाती है ये पैदावार, हम देखते हैं जी कि किस वजह से ये पैदावार जो है वो चुनी जाती है। ठीक है, प्रोड्यूस ग्रोन यूजिंग द सॉइल फ्री मेथड, ये देखें सॉइल फ्री मेथड है ना, वहाँ पे भी है। ऑन दी अदर हैंड विच रिलाइज सोली ऑन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, देखें क्वांटिटी ऑफ वाटर इनरिच्ड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ये देख लें यहाँ पे, एक तो सॉइल फ्री मेथड है, फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, आप देख सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है, ये देखें यहाँ पे नो सॉइल यूज्ड है आपका, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं वाटर में जो साइकिल हो जाते हैं। अब प्रोड्यूस जो पैदावार है चूजन, वो चुनी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स, किस वजह से चुनी जाती है ये भी हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिएगा ज़रा, इज प्रोड्यूस अप हेयर एंड सोल्ड लोकली, और ये चीज़ें जो है वो लोकली बेची जाती हैं एरोपेनिक में। जस्ट डाउन देयर इट बेयरली ट्रेवल्स एट ऑल, ये हरगज सफ़र नहीं कर सकती, जो एरोपेनिक होती हैं वो सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है जी, सफ़र नहीं कर सकती। हार्डी सेज, हार्डी कहता है यू कैन सेलेक्ट क्रॉप वराइटीज़, आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स की वराइटी को, किस लिए, फॉर देयर फ्लेवर, किसके लिए। अब ये देखें प्रोड्यूस चूजन, आप सेलेक्ट कर सकते हैं वैरायटी को बिकॉज ऑफ इट्स। अब ये देखें, ठीक है जी, यू कैन सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें प्रोड्यूस क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं वैरायटी इसकी जो है, फॉर देयर फ्लेवर, उनके फ्लेवर की वजह से। प्रोड्यूस, ये जो चीज़ें हैं पैदावार है वो चुनी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर, ये ले, ठीक है जी, ये आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है हमारे पास। तो हम देखते हैं जी, अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड। अर्बन फार्मिंग जो है वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है और ज़मीन के नीचे भी हो सकती है। तो हम देखते हैं जी कि अर्बन फार्मिंग हो सकती है उसके ऊपर नीचे जो है वो हो सकती है कहीं पे भी, तो हमें देखना पड़ेगा जी। ठीक है जी, यहाँ पे urban farming, no soil is exhausted, gently showers plants, recycled. Urban farming is not of course a new phenomena. Inner city agriculture is booming from Shanghai to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers भी है, mushrooms and ये देखें अंडरग्राउंड कार पार्क्स। अब यहाँ से पढ़ते हैं, अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमिना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनर सिटी एग्रीकल्चर इज बूमिंग फ्रॉम शंघाई टू डेट्रॉयट तक, टोक्यो बैंकॉक तक जो है वो जा रही है अर्बन फार्मिंग। स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स, आप देख सकते हैं कंटेनर्स में भी वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर होते हैं, अबाव होते हैं। मशरूम्स इन अंडरग्राउंड, अब अंडरग्राउंड कार पार्क्स जो हैं वहाँ पे भी। अब अगर शिपिंग कंटेनर्स है तो वो अबाव है, अगर अंडरग्राउंड है तो वो बिलो है। तो अब ये देख लें, अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबाव और बिलो ग्राउंड, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज़ ही ठीक है, तो आप ट्रू लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सम ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एरोपेनिक फार्मिंग कैन बी मेड बाय हैंड। कुछ एरोपेनिक जो एग्रीकल्चर है उसमें जो टूल्स बनाए जाते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं। जो एरोपेनिक फार्मिंग में टूल इस्तेमाल होते हैं वो कुछ उनमें से हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं जी कि हाथ से बनाए जाते हैं। एरोपेनिक फार्मिंग ही सेज इज़ वर्चुअस है। ठीक है, द इक्विपमेंट वेज लिटल, इनके इक्विपमेंट्स के वेट बहुत कम होता है। कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस, किसी भी हमवार सतह पर लगाए जा सकते हैं। एंड इज़ चीप टू बाय, और खरीदने में भी सस्ते हैं। रफली 100 to 150 पर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि अर्बन फार्मिंग जो है सम ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एरोपेनिक फार्मिंग, एरोपेनिक में कुछ यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं कैन बी मेड बाय हैंड। अब देख सकते हैं कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अर्बन फार्मिंग रिलाइज, ये जो शहरी खेती बाड़ी है ना वो भरोसा करती है मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वो ज़्यादातर बिजली पर भरोसा करती है, दूसरी किस्म की फार्मिंग के अलावा बिजली पर ज़्यादा भरोसा करती है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि ऐसा है। इट इज़ चीप टू रन, ये चलाना बड़ी आसान है ये एरोपेनिक फार्मिंग। कंज्यूमिंग अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का बहुत ही कम हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करती है।
बाय सम अदर टेक्निक्स, यूज्ड बाय अदर टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक्स के मुकाबले में एरोपेनिक जो है वो चीप भी है और कम बिजली जो है वो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है जी, अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन फार्मिंग जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है देन सम अदर टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। आप देख सकते हैं ऐसा तो नहीं वो कह रहा, ठीक है जी, वो तो कह रहा है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, ये देखें, रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है जी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन होगी तो नो ही होगा, ठीक है, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है जी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन एन एरोपेनिक अर्बन फार्म आर चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। वो फ्रूट, फल और सब्जियां जो एरोपेनिक अर्बन फार्म पर उगाई जाती हैं वो सस्ती होती हैं उनकी निस्बत जो रवायती ऑर्गेनिक जो पैदावार है उसकी निस्बत। रवायती जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं उनकी निस्बत एरोपेनिक अर्बन फार्म पर जो उगाई जाती हैं वो सस्ती होती हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी कि ऐसा ही है। प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे, जी देखिए ये प्रोड्यूस है, ग्रोन दिस वे अगर एरोपेनिक के थ्रू आप करते हैं ना जी, सेल्स एट प्राइस, वो कीमत पर बेची जाती है, while generally higher than those of classic intensive agriculture, ठीक है जी। अच्छा अब देखें यहाँ पे प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइस वो कीमत पर बेची जाती हैं दैट जो कि आर लोअर देन सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स। सॉयल बेस्ड जो मिट्टी पर मबनी ऑर्गेनिक ग्रोअर्स हैं, ऑर्गेनिक जो कुदरती तरीके से उगाते हैं ना, उनके निस्बत में क्या है, एट प्राइसेस दैट आर लोअर, ये देखिए आर लोअर। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइस दैट while generally higher than those of classic intensive agriculture। अब यहाँ वो कहता है while generally higher than those of classical intensive agriculture, ये क्लासिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर से तो हाई हैं लेकिन इसका मुकाबला जो है वो किसके साथ है जी, एरोपेनिक का सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक का। तो सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक क्या कहता है, प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइस दैट आर लोअर देन सॉयल बेस्ड देन सॉयल। तो इसका मुकाबला एरोपेनिक का है सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स का। यहाँ पे भी देख लें फ्रूट वेजिटेबल ग्रोन एंड एरोपेनिक जो है उसका आर चीपर, इसका देन मुकाबला किसका है, ट्रेडिशनली जो रवायती हैं ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के साथ, ट्रेडिशनली की बात करता है वो यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वो ट्रेडिशनली की सॉयल बेस्ड ट्रेडिशनली है हमारे पास ये। तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइस, कीमत पर बेची जाती हैं, आर लोअर देन सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक। तो जो सॉयल बेस्ड मिट्टी पर उगाई जाती हैं चीज़ें उनसे ये और लोअर सस्ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहता है कि ग्रोन ऑन ऑर्गेनिक फार्म आर चीपर, सस्ती हैं, तो ये ट्रू आएगा, ठीक है जी। ये लें नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन, ज़्यादातर चीज़ें जो है उगाई जा सकती हैं ऑन एन एरोपेनिक अर्बन फार्म एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। एरोपेनिक अर्बन फार्म पर बहुत सी चीज़ें साल के किसी भी वक्त में उगाई जा सकती हैं। देखते हैं जी, देयर आर लिमिट्स टू, आइए देखें, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट फार्मर्स कैन ग्रो इन दिस वे। अच्छा जी अगर इस तरह उगानी है तो उसकी लिमिट्स हैं, हद है उसकी। ऑफ कोर्स एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस इज सूटेड टू द समर मंथ, और इसकी ज़्यादातर पैदावार जो है वो मुवाफिक है समर मंथ में, समर में, ये समर में ज़्यादातर उगाई जा सकती हैं, मच ऑफ द प्रोड्यूस ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है कि एनी टाइम ऑफ द ईयर्स, एनी टाइम ऑफ द ईयर तो नहीं हम कर सकते, ठीक है जी। हम तो कहाँ पे उगा सकते हैं जी, मोस्ट प्रोड्यूस है, ये मोस्ट प्रोड्यूस है, तो यहाँ पे वो कहता है कि मच ऑफ द प्रोड्यूस, ये देखें मच ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो सूटेड टू समर, समर मंथ में है। यहाँ पे मच ऑफ द प्रोड्यूस किसके मुवाफिक है जी, समर मंथ में। अभी यहाँ पे मच ऑफ दी कहाँ चला गया जी, ये देखें मोस्ट प्रोड्यूस है, वो कब उगाई जा सकती हैं, एट एनी टाइम ऑफ द ईयर्स। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास बीन्स टेक लॉन्गर
बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो ऑन अर्बन फार्म देन अदर वेजिटेबल्स। अच्छा, जो फलियां हैं वो ज़्यादा वक्त लेती हैं अर्बन फार्म में उगने के लिए दूसरी सब्जियों की निस्बत। फलियां दूसरी सब्जियों की निस्बत अर्बन फार्मिंग में उगने में ज़्यादा वक्त लेती हैं। चलें जी, हम देखते हैं यहाँ पे बीन्स का जी, ये देखें कैरेट है, ठीक है, ये है काइंड ऑफ थिंग्स, द रूट्स आर सिंपली टू लॉन्ग, फ्रूट्स trees are obviously not an option, and beans, ये देखें beans, and beans tend to take up a lot of space for not much return। ये स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा लेती हैं लेकिन इनका रिटर्न ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादा इनका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। नेवरदलेस अर्बन फार्मिंग ऑफ द काइंड बीइंग प्रैक्टिस इन पेरिस इज वन पार्ट ऑफ अ बिगर एंड फास्ट चेंजिंग पिक्चर दैट इज ब्रिंगिंग फूड प्रोडक्शन क्लोजर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे बीन्स कहता है, बीन्स जो हैं वो स्पेस तो ज़्यादा लेती हैं, उनका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, रिटर्न नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो ऑन अर्बन फार्म। बीन्स जो हैं वो दूसरी सब्जियों की निस्बत उगने में ज़्यादा वक्त लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी किसी भी किस्म की कोई ऐसी नहीं दी गई, ऑप्शन नहीं दी गई। तो ये था हमारे पास अर्बन फार्मिंग, ये बुक 18 है, बुक 18 है हमारे पास। और टेक्स्ट जी जो थी हमारे पास टेस्ट 1 है, और इसका पैसेज जो है वो भी 1 है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।